जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:50 PM, 8:50 और आज 24 अक्टूबर शनिवार है। 24 अक्टूबर सैटरडे, 24 अक्टूबर शनिवार, 8:50 इवनिंग की। और मैं लेके आ गया वापस डाटा का एनालिसिस, क्योंकि डाटा कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आज भी नहीं बना पाया, कुछ पर्सनल काम में व्यस्त था। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपने देखा है कि मुझसे फास्ट किसी के, और मुझे आजकल तो मुझे कॉपी करने लगे सारे एस्ट्रोलॉजर भी, वो भी अपना मंदी का व्यू तेज़ी में बदल देते हैं। इनकी एस्ट्रोलॉजी में आज आपको बताता हूँ। जितने भी एस्ट्रोलॉजर आपको दिखते हैं ना ये स्टॉक मार्केट का लेके, इनमें 90% तो फ्रॉड है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, तेज़ी में जैसे देखते हैं किसी स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिस्ट ने ऐसा बोल दिया तो अपना एस्ट्रोलॉजी व्यू भी ऐसा बना दो। और ना ये लोग आपको क्या बताते हैं, 12 बजे से 1 बजे तक गिरेगा। अरे भैया कौन से लेवल से गिरेगा, कितना गिरेगा ये बता। अब 12 बजे से 1 बजे तक आप देखते हो कि 10 पॉइंट भी नहीं गिरा, ये बोलते देखिए हमारी राइट हो गई। ये सारे के सारे 90% ना आपको रीज़न बताएंगे क्यों। और मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी भी बताया हूँ आपको, तो मैंने रीज़न बताया क्यों। और मैं 1000% कन्फर्म हूँ 24 से लेके 5 तारीख तक मार्केट गिरेगा। 24 से, क्योंकि 24 आज सूर्य क्या हो गया, आज सूर्य नीच का तो है ही, साथ में स्वाति नक्षत्र में आ गया, राहु के नक्षत्र में। ये 5 तारीख तक रहेगा। कितने तारीख तक रहेगा, 5 तारीख तक। इसके अलावा मैंने आपको क्या वीडियो बनाया, तो आजकल एस्ट्रोलॉजर मतलब 90% इसमें फ्रॉड है, ये भी बताता हूँ। स्टॉक मार्केट कभी भी एस्ट्रोलॉजी से नहीं चलता, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। ये इनकी दुकानें खोलते हैं, इनका 2-4 अगर इनमें दम है, ये अपने व्यू को बरकरार रखे। जैसे ये कभी बोलते कि 15 से मंदी चालू, फिर आपको बोले नहीं अगले हफ्ते तेजी है, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है। अगर तुमको एस्ट्रोलॉजी में दम है तो तुम बताओ अगले महीने पूरा महीना क्या होगा। तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी तो बता देनी चाहिए, ग्रह तो आगे का चार्ट तो तुम पहले ही देख सकते हो। इसीलिए दोस्तों, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नॉनसेंस एस्ट्रोलॉजर्स। एस्ट्रोलॉजी वही एस्ट्रोलॉजर सही है जो आपको रीजन के साथ दे, वरना हाँ ये मैंने बोला था। तो आप देखिए, मैंने आपको इमीडिएटली बता दिया था उस दिन कि जैसे ये आया, कौन सा नोटिफिकेशन आया, मैंने इसको रीजन के साथ आपको डाला, व्हाट विल हैपन। अब इसको कॉपी, ये 23 तारीख को कितनी बजे डाला हुआ है, इसको सब कॉपी करके अब आपको तेजी का भी व्यू देंगे नवंबर में। वही एस्ट्रोलॉजर जो मंदी बोल रहे थे, ये सारे फ्रॉड है, ये आप लिख लीजिए। तो और मैं आपको खुलेआम दावा करता हूँ 5 तारीख तक मार्केट मंदी ही रहेगी, क्योंकि मैं आपको रीज़न के साथ बोलता हूँ। मेरी एस्ट्रोलॉजी मैं किसी को ना देखता हूँ ना कॉपी, लेकिन मुझे देख के ये एस्ट्रोलॉजर भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। समझ में आया आपको। ये भी पलटी मार देते हैं कि फिर तेज़ी में आ जाएंगे, क्योंकि ये इनके दादाजी की भी ताकत नहीं कि ऐसी स्टडी कर ले, ऐसी, समझे। अब मैं डाटा का बनाऊंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों ऊपर गया 23 मार्च को मार्केट। ये कितनी बजे बनाया, 23 तारीख को आपको दिन में दे दिया। क्या बोला इसमें, सारे बताया कि क्या होगा उसके बाद क्या होगा। और कभी अपना व्यू चेंज नहीं करता इन एस्ट्रोलॉजर की तरह, ठीक है। ये लोग तो अपने अपने वीडियो भी डिलीट कर डालते हैं। तो इनमें कभी इनके चक्कर में मत जाइए। एक दुकानें खोल के बैठे हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है, चौवन्नी का नहीं आता है। आपको 1000 एस्ट्रोलॉजर बोलते मोदी जीतेगा, वो हारेगा, एक भी रीज़न नहीं दिखाएगा वहाँ पे, क्योंकि इनको आता ही नहीं है। क्योंकि उसको वो दिखाते तो पकड़ा जाएगा, उसको एस्ट्रोलॉजी क्या आती है। मैं आपको बोलता हूँ मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, गारंटीड है। कल से, मंडे से लेकर 5 तारीख तक। क्यों, सूर्य खुद नीच का है, साथ में राहु के नक्षत्र में। उसके बाद 6 तारीख से वो विशाखा नक्षत्र में आएगा, जो कि गुरु का नक्षत्र है, अपने मित्र के नक्षत्र में। वहाँ से फिर मार्केट एक बाउंस बैक करेगा। और मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया सेबी का, एक्सटेंड हो गया, तो मैंने क्या बोला, फिर से लास्ट मंथ की चाल होगी, 5 दिन की बड़ी गिरावट लाएगा मार्केट, और फिर से माल इकट्ठा करना है। तो अब इसी को कॉपी करके ये लोग आपको तेज़ी भी बोलेंगे। तो बी केयरफुल अबाउट दिस फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स। टेक्निकल्स जब तक आपको नहीं आएगा, यू कांट बी एबल टू प्रेडिक्ट। अब आ जाइए रियल मुद्दे पे। ये मैंने इसलिए समझा कि बहुत लोग अभी ये चैनल खोल के बैठ गए हैं और आपको टाइम बता देते हैं 10 से 11 में मंदी रहेगी, तो उनको कभी मत देखिए। ये सारे फ्रॉड, इनकी ताकत है तो बता, 11,700 से 11,800 जाएगी, इनकी ताकत है, इनके एस्ट्रोलॉजी में दम है। तो बता, चल आज का लो बता और आज का हाई बता, या चल इतना बता दे आज इतना गिरेगा, इतना पॉइंट गिरेगा।
मैं बताता हूँ ना रोज़ आपको, रॉन्ग भी होता तो भी बोलता हूँ, लेकिन हमेशा बताता हूँ ये लेवल आएगा। सितंबर सीरीज 24 तारीख को बोला था कि 12,000 अक्टूबर में रेडी रहो। कोई भी एस्ट्रोलॉजर की ताकत थी कि उसे मैं एस्ट्रोलॉजी से फोरकास्ट कर दे। तो बी केयरफुल अबाउट दिस फ्रॉड्स। इनमें 90% फ्रॉड है, जिनको आता भी है वो ऐसी दुकान खोल के नहीं बैठते, ठीक है। और अगर तू एस्ट्रोलॉजर होता है तो तुझे काय को टीवी देखना, तू तेरी एस्ट्रोलॉजी जब बता ही देती है कि कल मार्केट गिरेगा ही, तो तुझे फिर टीवी देखने की दरकार ही नहीं है ना। फिर निफ्टी कहाँ पे क्यों है, क्या क्या सोचना है, बोल दे कल 300 पॉइंट गिरेगा। जब तक आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं होगी, डाटा की नॉलेज नहीं होगी, यू वॉन्ट बी एबल टू प्रेडिक्ट द मार्केट, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको प्योरली जैसे ही नोटिफिकेशन आया उस दिन भी बनाया था और इसको आप कॉपी करके सारे एस्ट्रोलॉजर आपको दिखाऊंगा मैं। तो बी केयरफुल। खाली आप लोग क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं तो मैं हमेशा 3:30 बजे अपना व्यू देता हूँ। 3:30 बजे कल का सोचिए, किसी एस्ट्रोलॉजर में दम होता है कि 3:30 बजे लिख दे कल क्या होगा। जबकि एस्ट्रोलॉजी तो आप 6 महीने आगे की देख सकते हो, फिर क्यों नहीं बताते हो, क्यों डरते हो यार। तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में दम है। मैं रीजन देता हूँ एस्ट्रोलॉजी भी, जब मैं बोलता हूँ ना थ्रू एस्ट्रोलॉजी भी, तो विथ रीजन, लॉजिक, रीजन। ऐसा नहीं कि खाली उल्लू बना रहा हूँ आपको। 11 से 2 गिर जाएगा और 3 से 4 बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा। 3 से 4 मैं कौन सी जगह पोजीशन लूं। आ जाइए अब डाटा पे जो मैंने डिस्कस करना था, डाटा देख लेते हैं FIDA का इस वीक का। ये सब होती है रिसर्च, ये आप लोग करिए। बी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं फिर वो लोग का धंधा इससे क्या होता है, फिर वो आपकी पर्सनल कुंडली देखते हैं, फिर पूजा पाठ बताते हैं, उपाय बताते हैं आपको। आप जो परेशान हो आपसे 10-20 हज़ार और लूट लेते हैं लोग। कोई तो लाखों तक भी लूटता है आपसे। लाख रुपए की आपको पूजा बता देते हैं। मैं बोलता हूँ एक ही मंत्र सीख लो, जिस भगवान को मानते सुबह शाम उसकी पूजा करो। इनके चक्कर में कभी मत जाओ। जो तुम्हारी कुंडली लिखी जा चुकी है वही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। सिर्फ कर्म के आधार पे तुम चेंज कर सकते हो। ये कोई भी एस्ट्रोलॉजी उपाय से कभी जिंदगी में चेंज नहीं आएगा। बी केयरफुल नाउ। दीज आर 90% आर फ्रॉड्स। 10% इनमें ओके आदमी है जिनको नॉलेज है, और वो इस तरह की बकवास नहीं करते कि 10 से 11 गिरेगा। अरे कितना गिरा, तू उसका रिजल्ट दे ना भाई, कि 100 पॉइंट गिरेगा, चल तब तो कोई कमाई होगी ना। 331 से 331 ही रह जाएगा और तू बोल देगा देखिए इसमें गिरा था आपने, तो तू करके कमा के दिखा दे। और तेरी में ताकत है, नॉलेज है, तो तू कमा के दिखा लोगों को। शो योर बैलेंस शीट एवरी डे। बुलशिट्स। और ये सारे 90% मेरा चैनल रोज देख के कॉपी करते हैं, ठीक है। इनको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ। कई फर्जी लोग एस्ट्रोलॉजी, एक तो वो पार्क में घूमता है, वो साला रोज नया डेट देता है। वो मुझे संजय गुप्ता भेजता है, भगवान की कसम मुझे इनसे नफरत है। लेकिन वो बोलता प्रमोद जी ऐसा बोल, अरे साला मार्केट का हर चीज़ का एक डॉक्टर होता है। अगर आपको दांत में दर्द है ना तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, आपको किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ता, याद रखिएगा। तो मार्केट का नॉलेज टेक्निकल से आपको दे सकता है एंड फंडामेंटल्स एंड दिस डाटाज रिलेटिंग टू मार्केट। नाउ सी दिस, मैंने फिर से ये बना लिया आपके लिए। तो अब क्या हुआ, इस 23 तारीख को क्या इफेक्ट हुआ इसमें, मोटा देखिए। एक तो FI 45,000 से कम हुए हैं, इस वीक में 33,000 हो गए। क्लियर कट दिखा रहा कि कहीं ना कहीं मंदी की तरफ रुझान है, क्योंकि फ्यूचर की पोजीशन कम की गई है पिछले वीक से। क्लाइंट 12,000 माइनस थे, इन्होंने माइनस कम किया है, अच्छी बात है। प्रो उन्होंने प्लस बढ़ाया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक फ्यूचर में FI ने सिर्फ 500 पोजीशन घटाई है,
कोई मेजर चेंज नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन देखनी है तो आप ये देख सकते हो। आज इसलिए ये लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग अभी दुकान खोल के बैठे नहीं और उनको लगता है कि प्रमोद जैन उन जैसों को देखेगा। तो आपको बता देता हूँ, उन ऐसे 5,000 एस्ट्रोलॉजर भी आ जाए ना तो एक प्रमोद जैन नहीं बन सकते वो लोग, ठीक है। ऐसे वाले 5,000 पैदा नहीं हुआ धरती पे जो खुलेआम बोल के काम करता है। चीज रॉन्ग भी होता हूँ, बोलता हूँ मैं, रॉन्ग नहीं होता हूँ ऐसा नहीं बोलता, लेकिन दम से बोलता हूँ। आज भी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक किसी की ताकत है रोक के दिखा लो 11,300 को मिनिमम। और उसके साथ यूएस इलेक्शन का तड़का अलग है। गिव लॉजिकल रीजंस यार, व्हाई फूलिंग पीपल। बहुत सारे आपको, और आपको फिर वो आपकी कुंडली बताएंगे, आपका राहु खराब, आपका, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में ये उपाय करिए फिर ये खेलिए, तो वहाँ आपसे 10,000 टान लेंगे। अरे सीखने में डालो, लर्न टेक्निकल्स, उसमें आपको लाखों रुपए जाए ना, मैं बोलता हूँ वर्थ है। तो नाउ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एफआई के पास पुट ऑप्शन 1,38 थे, 1,40 बढ़ा दिए। और सबसे बड़ा चीज क्या, क्लाइंट जो 1,44 माइनस थे पुट ऑप्शन में, इस बार 1,62 इनकी बैंड बजाएंगे एफआई। तो मार्केट का 90% चांस है, हो सकता है आपको 11,000 भी दिखा दे गुरुवार के दिन मार्केट। गुरुवार को बड़ी गिरावट है, कारण क्या है कि इन्होंने 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रखे हैं। किसने? पुट के। किसने? क्लाइंट ने, रिटेलर ने। तो इनकी बैंड बजाए बिना एफआई मानेगा नहीं। साथ में प्रो भी शॉर्ट है, खाली अकेला एफआई पुट में बाई कर रखा है। तो ये दोनों की अच्छी खासी बैंड बजाएगा, सबसे ज़्यादा क्लाइंट की। और एफआई ने कॉल घटा दिए, देखिए 81,000 थे, 65,000 ला दिए। तो ये क्लियर कट सिग्नल है, नेक्स्ट वीक बियरिश ही रहेगा, कोई कुछ भी बोल दे। और लास्ट फ्राइडे की चाल भी मैंने समझाई थी 5 मिनट का कैंडलस्टिक से कि क्यों गिरावट है। अब एक भी मुझे एस्ट्रोलॉजर दिखाओ ये बताए कि 9:15 से 10:15 जो उसने टाइम दिया बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा उसने बताया कि आज तक। ये तो मेरे धंधे का अबे घंटे का सीक्रेट है, साले फ्रॉडस्टर्स। समाज सेवा तब होती है जब आप अपने व्यू पे कायम रहो, ठीक है। रॉन्ग होते हो एडमिट करो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है रॉन्ग होना। कोई हर इंसान जो पैदा हुआ धरती पे हमेशा रॉन्ग होगा, वो कृष्ण भगवान नहीं है कि हमेशा राइट होगा, ठीक है। बट तो और एक अच्छे बड़े आदमी का नाम लेके वो लोग अपने आप को फेमस करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी औकात चवन्नी भर नहीं होती, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने ये रीज़न भी आपको समझा दिया कि क्यों नेक्स्ट वीक गिरेगा। क्योंकि देखिए इतना पुट शॉर्ट करके बैठा, इनकी हालत नंगी करेगा, नंगी। एफआई इनको लूटेगा बुरी तरह से। प्लस एफआई ने कॉल भी घटाई, ये क्लियर कट इंडिकेशन है, 81,000 से 65,000 पे आ गया। प्लस फ्यूचर में भी 45,000 कॉन्ट्रैक्ट से 33,000 पे आ गया। तो ये क्लियर कट। और ये देखिए इसको, इसके पास इंडेक्स कॉल ऑप्शन क्लाइंट के पास 16,000 थे, इन्होंने कॉल बढ़ा दिए 24,000। तो क्लियर कट मंदी का इंडिकेशन है, क्योंकि जहां क्लाइंट रहेगा उधर मार्केट लेके नहीं जाएगा, एफआई की तरफ ही चाल घूमती है, याद रखिएगा। तो ये इस तरह से डाटा से आप क्लियर कट निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीक अगर इसको लूटना है तो निफ्टी को 600-700 पॉइंट कम से कम भी गिराएगा ही गिराएगा, क्योंकि पुट शॉर्ट का मतलब इनको मार्केट में बड़ी तेजी लग रही है। पुट कब शॉर्ट करता है इंसान? पुट बाई कब करता है? जब उसको मंदी लगती है। तो पुट शॉर्ट कब करता है? कि नीचे की डाउन साइड उसको लगता है इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। सपोज मैंने 11,800 का पुट शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 11,800 के नीचे मार्केट जा नहीं सकता। तो पुट शॉर्ट मतलब आप अपनी मौत खुद बुला रहे हो। अगर मार्केट एक झटके में 1000 पॉइंट तोड़ता है तो इनको चने भुंगड़े बेचने पड़ेंगे, याद रखिएगा। तो बी केयरफुल।
एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा ज्ञान का सब्जेक्ट है। इसको धंधा बना के बहुत लोगों ने लूटने का एक साधन बना लिया है। और आपको क्या लिखते हैं, 9:15 से 11:15 तक मंदी, 2 बजे। अरे क्यों मंदी और कितना लेवल, क्या कमा लेगा तेरा व्यूअर उससे? बता ना, हमारी तरह कि 11,800 पे शॉर्ट बैठो, 11,930 का स्टॉप लॉस डालो और 11,200 पे बैठे रहो, ऐसा बोलना दम तो। जब तक आप टेक्निकल नहीं सीखोगे और फंडामेंटल की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप स्टॉक मार्केट में कोई भी तंत्र मंत्र और ये एस्ट्रोलॉजी से जीवन में पैसा नहीं कमा सकते हो। दिस इज़ माई गारंटी। मैं वारंटी नहीं दे रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है। सो बिलीव इन नॉलेज, नॉट इन दिस काइंड ऑफ बुलशिट्स। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। माई व्यू इज डैम क्लियर। और आपको बताता हूँ, निफ्टी जो मैक्सिमम निफ्टी चलता है वो सूर्य और चंद्रमा की मूवमेंट पे चलता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी जो चलता है वो बुध और गुरु की मूवमेंट पे चलता है एस्ट्रोलॉजी का। तो अभी क्या है, गुरु स्वराशि हो रखा है, लेकिन बुध वक्री हो रखा है। वक्री मतलब उल्टी चाल चल रहा है, सीधी की जगह उल्टी चाल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में एक फैक्टर गड़बड़ है। और सूर्य अभी नीच का हो चुका है 17 तारीख से अक्टूबर की। और अभी तक, आज के पहले तक वो मंगल के नक्षत्र में था, तो मंगल तो उसका मित्र है। लेकिन कल, आज सुबह से वो राहु के नक्षत्र में आ गया। राहु जो सूर्य को निगल जाता है उसके नक्षत्र में आ गया, और वो खुद नीच का होके बैठा हुआ है। तो सूर्य एक तो पावरलेस है, उसके बाद उसको सांप ने और डस लिया है। तो मार्केट की वाट लगने वाली है अगले 5 तारीख तक, लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। कितने एस्ट्रोलॉजर ने आपको ऐसा समझाया? वो आपको क्या डिग्री, वो आपको बोलेंगे 9 मास में ये है, 10 मास। अरे इनके चक्कर में कभी पड़ो मत। ये अपना एक दूसरा धंधा सेट करने के चक्कर में ये दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है। फिर आपको कुंडली में लाएंगे, तुम्हारी कुंडली दिखा, मैं बताता हूँ, है ना। कर्म पे विश्वास रखो, कर्मण्य वादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ठीक है। और नॉलेज पे विश्वास रखो। ये फालतू जो कोई भी उपाय पे करवाते, सबसे बड़ा उपाय जिस भगवान को मानते हो उसकी सुबह शाम दिल से आराधना करो, उससे बड़ा कोई उपाय नहीं होता, ठीक है। सो बी केयरफुल, क्योंकि आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गए धरती पे जो अपने आप को मार्केट के प्रेडिक्टर भी बताने लग गए, ठीक है। तो मार्केट नेवर रन्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, दिस इज माय डैम क्लियर व्यू टू एवरीवन। मार्केट कभी भी एस्ट्रोलॉजी पे रन नहीं करता। पिछले महीने एक एस्ट्रोलॉजर आया था बम्बई का, मुझे चैलेंज कर रहा था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा। मैं बोला मार्केट नया ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। उसकी पैंट खुल के हाथ में आ गई। उसने मुझे बहुत सारे दिए थे। गुरु स्वराशि जब रहता है, कौन सा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बॉटम बनाता है, और वो क्या क्या दिया था उसने। आज वो मेरा फ़ोन भी उठाता नहीं, डर गया वो, ठीक है। तो ये साल एनीवे, जय जिनेन्द्र, मुझे किसी की फील्ड से कोई मतलब नहीं है, बट जो भी इंसान अगर आपको लॉजिक के साथ बताता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली भी बताए, ही इज़ द ओनली राइट पर्सन। और आप पूछो ना कौन से लेवल पे शॉर्ट करूँ भाई, तूने बोल दिया इस टाइम में, अब वो कौन सी 5 मिनट के लिए उस समय गिरेगा और एक झटके में ऊपर आ गया, मैं तो मर गया, मेरा तो स्टॉप लॉस। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। बी केयरफुल गाइस, बिलीव इन लर्निंग rather than this nonsense upays.